प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असादुल्लाह खान हूँ। कनाडा की सूबाई हुकूमत ओंटारियो ने अपना बजट पेश कर दिया है जिसमें 33.1 बिलियन डॉलर का खसारा भी शामिल है। आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में अब जो भी बजट पेश किए जाते हैं, पिछले साल भी और इस मरतबा भी जो पेश किए जा रहे हैं और जो किए जाएंगे, वो कोविड के पेश नज़र पेश किए जा रहे हैं। कोविड के को सामने रखते हुए सारी हुकूमतें अपनी प्लानिंग कर रही हैं। उसके लिए सेहत का बजट ज़ाहिर है बढ़ाया गया है मुख्तलिफ़ जगहों पर। फिर जो छोटे कारोबारी लोग हैं उनकी मुआवनत के लिए बजट रखा गया है। फिर गवर्नमेंट्स जो सपोर्ट फ्राहम कर रही हैं कोविड के सिनेरियो में, उसको जो है वो जहन में रखते हुए बजट को तरतीब दिया गया है। तो ये जो ओंटारियो का बजट है, ये इसमें जो है वो छोटे कारोबारी लोगों के लिए ख़ास तौर पर क्या मराहत दी गई हैं, जो खसारा है उसको पूरा करने के लिए क्या किया जाएगा, ये बजट जो है वो किस तरह का बजट है और इसको कैसे देख रहे हैं, अपोजिशन कैसे देख रही है, हुकूमत तो जाहिर है उसके पास इसका जवाब मौजूद होगा जो भी उसमें पॉइंट्स शामिल किए गए हैं, और इसके साथ साथ जो एनालिस्ट हैं, जो इंडिपेंडेंट लोग हैं, वो कैसे देख रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें आज के प्रोग्राम में हम इस पर गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ कलीद रशीद साहब मौजूद, PP हैं ओंटारियो के, बहुत शुक्रिया कलीद रशीद साहब, खुश आमदीद। फैसल मजीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तजज़ेकार हैं, फैसल साहब बहुत शुक्रिया। और साहिब राना हमारे साथ मौजूद हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं एक फूड चेन के, लजीज़ चेन के, बहुत शुक्रिया साहिब राना साहब, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। सबसे पहले कलीद रशीद साहब ये बताइए कि ये खसारा जो है वो इस साल का जो माली बजट है उसका खसारा गुज़श्ता साल की निस्बत जो है वो कम रहा है, तो आप इसको किस तरह से ओवरऑल देख रहे हैं और इसके की फीचर्स क्या हैं? सबसे पहले तो thank you so much for having me on your show again. It is always an honor to have a very good conversation with you. जैसा कि आपको पता है कि ओंटारियो ने अभी पिछले हफ्ते अपना बजट प्रेजेंट करा है और उसमें तकरीबन 33 बिलियन डॉलर का डेफिसिट शो करा है। इसमें जो टोटल स्पेंडिंग जो प्रोविंस करने जा रहा है नेक्स्ट फिस्कल ईयर के लिए, जो कि अप्रैल में स्टार्ट होगा, वो तकरीबन 186 बिलियन डॉलर की स्पेंडिंग है। और इस स्पेंडिंग में जो मेजॉरिटी है वो हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर स्पेंडिंग आ रही है। इस वक्त अगर आप देखें तो आज जैसा आपने अपने प्रोग्राम के शुरू में कहा कि पूरी दुनिया जो है इस वक्त कोविड की जो एक लपेट में आई हुई है और डेफिनेटली जो इकॉनमीज़ हैं वो इम्पैक्ट हो रही हैं, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि सेहत, अगर सेहत है तो सब कुछ है। इसीलिए हमारी गवर्नमेंट ने, जो हमारे वज़ीर आला हैं, उन्होंने इस बजट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रखी है वो ये कि मेजॉरिटी इन्वेस्टमेंट जो होगी वो हेल्थ केयर के अंदर होगी, और उसके बाद डेफिनेटली हमारे बिजनेसेस की सपोर्ट के लिए भी इसमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट की जा रही है। और इसमें यहाँ मैं ये भी बताता चलूँ कि कई शहरों के अंदर जो है वो नए हॉस्पिटल्स जो हैं वो बनाए जा रहे हैं। तो डेफिनेटली एक बड़ा बजट है, डेफिसिट भी ज़्यादा है, लेकिन डेफिसिट जो है वो ऑटोमेटिकली इंशाल्लाह खुद ब खुद कम होगा जब आप देखेंगे कि लोग सेहतमंद होंगे, इकॉनमी रिवाइव होगी। तो हमारी जो प्रोजेक्शन है वो ये कि पहले इनिशियली हमारी प्रोजेक्शन थी कि 2022-23 तक हमारा जो डेफिसिट है वो बैलेंस हो जाएगा, लेकिन अब चूँकि कोविड की वजह से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले 3-4-5 सालों के अंदर जो है हमारा बजट जो है वो बैलेंस होगा। ठीक है, सही है। फैसल मजीद साहब, आप एक इंडिपेंडेंट एनालिस्ट के तौर पे कैसे देखते हैं इस बजट को? जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया असद साहब मुझे टाइम देने का। देखिए असद साहब, कोविड-19 ने कनाडा समेत पूरी दुनिया की जो इकोनॉमिक्स है उसको बिल्कुल अप एंड डाउन कर दिया, अपसेट कर दिया है। जी, पूरी दुनिया की जो इकोनॉमीज हैं वो सब की सब इस वक्त डेफिसिट पे जा रही हैं, डेफिसिट बजट दे रही हैं। जैसे कनाडा का जो फेडरल बजट था लास्ट ईयर उन्होंने दिया था, आउटलुक दिया था, वो भी डेफिसिट में था। ओंटारियो ने जो दूसरा बजट दिया है वो पेंडेमिक बजट है, और दोनों ही बजट इनके एक्सट्रीम डेफिसिट में गए हैं। लेकिन एक बहुत खुशाइन चीज ये है ओंटारियो की कि इन्होंने जो पिछले साल का डेफिसिट तकरीबन 34 पॉइंट कुछ बिलियन डॉलर था उसको डिक्रीज किया है, ऑलमोस्ट 31 बिलियन के पे इन्होंने डिक्रीज किया है। इनका जो डेफिसिट है पिछले साल की निस्बत कम हुआ है। तो सर अब चूंकि अब लोगों को सबसे अहम चीज ये है कि अब कोविड-19 की वजह से लोग घरों में बैठे हैं, बिजनेसेस जो स्मॉल बिजनेसेस है वो बंद है, लोग इस वक्त मेंटल जो हेल्थ इश्यूज को फेस कर रहे हैं।
तो गवर्नमेंट अपने लेवल पे क्या कर सकती है, लोगों को माली मावनत करके, उनकी फाइनेंशियली हेल्प करके उनको थोड़ा सा सुकून दे रही है। इस लेवल में ये देखा जाए, कनाडा में जो फेडरल गवर्नमेंट हो, चाहे प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हो या म्यूनिसिपल गवर्नमेंट्स हो, तीनों लेवल की जो गवर्नमेंट है वो चाहे किसी भी पार्टी से बिलोंग करती हो असद साहब, वो सब की सब एक पेज पे है कि हमने लोगों को रिलीफ देना है। और इस साल भी जो सबसे बड़ा जो एक्सपेंस है वो अब $186.1 बिलियन में से जो सबसे बड़ा जो एक्सपेंस है वो हेल्थ केयर का है, विच इज $69.8 बिलियन है, जो पिछले साल से भी इंक्रीज कर दिया गया है, ताकि जो लोग इसको, और दूसरे इसके साथ साथ गवर्नमेंट क्या कर रही है, जो स्मॉल बिजनेसेस हैं उनको भी $10,000 to $20,000 जो रिलीफ दे रही है। तो देखें, ये जो अभी इनका जो ओंटारियो गवर्नमेंट का जो बजट आया है, इनकी जो एक्सपेक्टेशन ये थी कि असद साहब के इन्होंने 2023 में अपने जो बजट को बैलेंस कर देना था, लेकिन अब जैसे मैंने अर्ज किया, जो कोविड-19 के जो नया सिनेरियो का सामना है, जाहिर है जी असरात साहब, ये 1-2 साल में खत्म नहीं होंगे, इसके जो असरात है अगली दहाई तक चलेंगे। अब एक्सपेक्टेशन ये है कि अगर ओंटारियो में मॉडेस्ट ग्रोथ रेट होती है तो ये जो अपना बजट है समवेयर बाय 2030 को बैलेंस कर पाएंगे, और अगर ये फास्ट इनकी ग्रोथ रेट होती है तो ये 2027 में कर सकेंगे। तो इसलिए जो भी अब गवर्नमेंट इकदाम कर रही है, उनका मकसद ये है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ दिया जाए, ताकि जो हेल्थ सेक्टर है उस पर ज्यादा वो इन्वेस्टमेंट करें। बिल्कुल सही है। क्ली साहब, ये कोविड वैक्सीनेशन के लिए जो एग्जैक्ट अमाउंट है वो क्या रखी गई है, और क्या आपके ख्याल में ये काफ़ी होगी या गवर्नमेंट को इसको इंक्रीज करना पड़ सकता है विद इन द ईयर, फाइनेंशियल ईयर? हम लोगों ने तकरीबन $1 बिलियन जो हैं वो सेट असाइड करे हैं कोविड वैक्सीनेशंस के लिए। इस प्रोविंस के अंदर जो है मैस वैक्सीनेशन साइट्स जो हैं वो ओपन हो रही हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, जब ये वैक्सीन्स जो थी ये हमारे प्रोविंस के अंदर आई थी, तो जो फर्स्ट प्रायोरिटी थी वो हमारे हेल्थ केयर सेक्टर के जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनके लिए थी, और उसके बाद जितने भी हमारे लॉन्ग टर्म केयर के जो लोग हैं, जो लॉन्ग टर्म केयर की रेजिडेंस में रहते हैं, उनकी प्रायोरिटी थी कि उनको सबसे पहले जल्द से जल्द वैक्सीनेट किया जाए। यहाँ पे मैं एक और बात ज़रूर बताऊँगा कि जैसे ही हम लोगों ने 80 साल से उम्र के बड़े लोगों को जो है हम लोगों ने वैक्सीनेट करना शुरू करा, वैसे ही हमने देखा कि उनके अंदर जो कोविड के जो रेट था वो एकदम डिक्रीज हुआ है, जिसका मतलब है कि वैक्सीन जो है वो अपना काम कर रही हैं। अभी ऑन्टेरियो के अंदर जो है वो 70+ के लोग हैं, उनकी वैक्सीनेशन स्टार्ट हो गई है। उसके अलावा जो एक वैक्सीन है फार्मेसी एस्ट्राजेनेका, उनकी जो वैक्सीन हैं वो 60 साल से बड़े उम्र के लोगों को वो लगनी स्टार्ट हो गई है। तो ओवरऑल जो है तकरीबन जिस स्पीड से इस वक्त प्रोविंस के अंदर वैक्सीन्स लग रही हैं, उम्मीद की जा सकती है कि जल्द से जल्द जो है वो वैक्सीन्स लोगों के आर्म्स के अंदर जो है इंजेक्ट हो जाएंगी, और फिर हमारा फोकस होगा इकोनॉमी को रिवाइव करना। लेकिन अभी फिलहाल 100% जो हमारा फोकस है वो हेल्थ केयर और वैक्सीनेशन है। राइट सर, मैं बिल्कुल, साहिब राना साहब ने भी मुझे ज्वाइन कर लिया है, वो बिज़नेस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे प्रोग्राम में। हम एक छोटी ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आके उनके ख्यालात जानते हैं। हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। मेरे साथ अब साहिब राना साहब भी मौजूद हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं लजीज चेन के। बहुत शुक्रिया साहिब राना साहब, आपको हम खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। आपकी टोरंटो में लगभग 40 फूड चेन्स हैं, फूड ब्रांचेस हैं। मुझे ये बताइए कि आपका बिज़नेस कितना इफ़ेक्ट हुआ है कोविड की वजह से, और ये जो बजट है इसमें आपको कितना रिलीफ नज़र आता है बिज़नेस कम्युनिटी के लिए? जी शुक्रिया आपका पहले तो बहुत बहुत 92 न्यूज़ का, जिन्होंने ये मौका दिया कि आपके साथ रूबरू होने का। इसमें जो कोविड है इसने तो सारे ही बिजनेसेस को इफेक्ट किया है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है, और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को खास इफेक्ट किया। बट ये जो हमारी ओंटारियो की गवर्नमेंट है, दे आर वेरी सपोर्टिव एंड दे कमिटेड बेसिकली स्मॉल बिजनेस सपोर्ट ग्रांट्स which they did before last year, and in this budget they introduced the grant from 10,000 to 20,000 again, which is going to help a lot of small businesses.
बिल्कुल सही है। तो आप क्या मजीद कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट से? जो अभी जो बजट था उससे कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे थे या आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक है जो कुछ हुआ? Expectations are always high, but they disappoint you. बट जैसे उन्होंने कनाडा इमरजेंसी बिजनेस अकाउंट है सीबा, उसमें इंटरेस्ट फ्री लोन्स दिए हैं स्मॉल बिजनेसेस के लिए, और कनाडा इमरजेंसी रेंट सब्सिडी है, सर्स जिसको हम यहाँ कहते हैं, सो उससे रेंट सपोर्ट जो है वो क्वालिफाइड रेस्टोरेंट्स को मिली है। सो उससे जो है काफी फर्क पड़ा है बिजनेसेस को। बाकी जो स्मॉल बिजनेसेस हैं, मॉम पॉप रेस्टोरेंट्स हैं, दे आर इफेक्टेड मोर, क्योंकि उनको जो है उनके पास सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। तो इसलिए जो वो रेस्टोरेंट्स हैं जो पाकिस्तानी इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं, देसी रेस्टोरेंट्स हैं, उनको बहुत फर्क पड़ा। बट जैसे हमारी चेन है तो वी वर देयर कि भाई हम अपने जो फ्रेंचाइज फैमिली है उसके जितने भी मेंबर थे उनके लिए साथ में खड़े हुए थे। तो इंशाल्लाह हमारे लिए जो है ये कोविड में हमने कोई भी रेस्टोरेंट बंद नहीं किया, बट ऑन अदर वर्ड्स वी ओपन 6 रेस्टोरेंट्स ड्यूरिंग लास्ट ईयर। सो हमारा बिजनेस जो है विद गवर्नमेंट, ऑन्टेरियो गवर्नमेंट की सपोर्ट के साथ में इंशाल्लाह सही रहा। बिल्कुल सही है। तो कलीद साहब, आप ज़रा कुछ ऐसे पॉइंट्स को हाईलाइट करना चाहेंगे जो ख़ासतौर पर बिजनेस कम्युनिटी को सपोर्ट करने के लिए आपने बजट में शामिल किए हैं? जी हाँ, बिल्कुल। जैसा कि इन्होंने अभी बताया कि हम लोगों ने जो ग्रांट अनाउंस करी थी, देखें सबसे पहले तो देयर इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन अ ग्रांट एंड अ लोन। और हमारी गवर्नमेंट की ये कोशिश थी कि बिजनेसेस को, जो कि जाहिर सी बात है कि दे वर रियली इम्पैक्टेड बाय द एंटायर कोविड-19 क्राइसिस, तो हमारी कोशिश थी कि इन बिजनेसेस को इतना सपोर्ट करें ताकि कम अज़ कम जो है ये इस क्राइसिस के दौरान ऑपरेट कर सके। इसी वजह से हम लोगों ने लास्ट ईयर दिसंबर टाइम में और नवंबर दिसंबर टाइम में $10,000 to $20,000 की ग्रांट का अनाउंस करा था, जो कि तकरीबन 120,000 बिजनेसेस ने इस प्रोविंस के अंदर उस ग्रांट का फ़ायदा उठाया। तो इस बजट में हमने क्या करा है कि जिन 120,000 प्लस बिजनेसेस को ग्रांट मिली थी, उनको अब दोबारा से ऑटोमेटिकली उतनी ही अमाउंट की ग्रांट जो है दोबारा उनके बिजनेस अकाउंट्स में डिपॉजिट हो जाएगी। और ये सिर्फ और ये एक पार्ट है। इसके अलावा जैसा कि उन्होंने बताया कि फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट दोनों कोलैबोरेट कर रहे हैं, पार्टनरशिप के साथ काम कर रहे हैं। अगर आप देखें तो फेडरल गवर्नमेंट जो है हमारी वो लिबरल की है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो प्रोग्रेसिव कंजर्वेटिव की है। लेकिन कोविड के दौरान दोनों अलग अलग पार्टीज की गवर्नमेंट हैं, लेकिन इस वक्त जो गवर्नमेंट्स दोनों लेवल की हैं वो साथ मिलके काम कर रही हैं, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट प्रोटेक्टिंग द हेल्थ एंड द बिजनेस फॉर द पीपल ऑफ दिस प्रोविंस। तो आई एम रियली प्राउड, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि अभी मजीद जो है वो ग्रांट्स अनाउंस होंगी। इसके अलावा यहाँ पे एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि हम लोगों ने $50 मिलियन जो हैं वो फेथ इंस्टीट्यूट्स के लिए, यानी कि जहाँ पे मस्जिदें हो गई, चर्च हो गए, सिनेगॉग्स हो गए, मंदिर हो गए, गुरुद्वारे, इनके लिए हम लोगों ने $50 मिलियन जो है वो सेट असाइड करें। क्योंकि जाहिर सी बात है कि हमारे प्रोविंस के अंदर और ख़ास तौर पे जैसे मस्जिदों की अगर हम बात करें तो मेजॉरिटी जो है वो डोनेशंस पे ऑपरेट करती हैं, और जाहिर सी बात है कि पूरा पिछला साल जो था वो तकरीबन मस्जिदें बंद रहीं, खुली, लेकिन ज़्यादातर बंद ही रहीं। तो उसकी वजह से उनको जो डोनेशंस थे वो नहीं आ रहे थे, और उनके ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो थे वो अपनी जगह पर थे। तो प्रोविंस ने इसको रियलाइज़ करा, और प्रीमियर जो चीफ मिनिस्टर फोर्ड हैं उन्होंने अनाउंस करा कि $50 मिलियन जो हैं वो तमाम प्लेसेस ऑफ वर्शिप को जो है वो दिए जाएंगे, मतलब सेट असाइड करा है $50 मिलियन। और अब जो ये इंस्टीट्यूट्स हैं, जो जितने भी फेथ बेस हमारे प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं, ये अब उसके लिए फंडिंग के लिए अप्लाई करेंगे, और अकॉर्डिंगली उनको फंडिंग्स जो हैं वो मिलेंगी। और ये भी अगेन
नॉन रिफंडेबल फंडिंग्स हैं, आपको सिर्फ हम एक तरीके से ग्रांट दे रहे हैं। बिल्कुल सही है। अच्छा फैसल मजीद साहब, ये हमने पूरी दुनिया में देखा है कि बजट खसारे का बजट अगर बन रहा है जैसे यहाँ पर भी बना, तो इसके अलावा हमने पूरी दुनिया के बजट्स में देखा है कि जो जीडीपी ग्रोथ रेट है इकॉनमी में वो काफ़ी कम रहा है और वो रिफ्लेक्ट भी होता जा रहा है फिर बजट में जाके। आपके ख्याल में ओंटारियो बजट जो है इसमें जीडीपी ग्रोथ रेट को बेहतर करने के लिए, जो जैसे आप कह रहे हैं 4-5 साल लगेंगे इसको बैलेंस करने में, तो लेकिन जाहिर है तमाम गवर्नमेंट्स की कोशिश होगी कि जल्द से जल्द खसारों को पूरा करें और अपनी जो ग्रोथ रेट है उसको वापस लेकर आएँ। तो आपके ख्याल में इस सिलसिले में गवर्नमेंट क्या स्टेप्स ले रही है या लेना चाहिए हैं गवर्नमेंट को? देखिए अफसर साहब, अब पिछले साल सेकंड क्वार्टर में जब ये कोविड-19 की वबा शुरू, पेंडेमिक शुरू हुआ है, तो कनाडा के जीडीपी में ऑलमोस्ट 48% डिक्लाइन आया था। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट और ओंटारियो गवर्नमेंट के जो फाइनेंशियल रिलीफ पैकेजेस थे, जो बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर के थे, उसकी वजह से जो थर्ड क्वार्टर था कनाडा का, उसमें 40% दोबारा जीडीपी में इंक्रीज आया था। सेकंड क्वार्टर में डिक्रीज था और थर्ड क्वार्टर में इंक्रीज था। जहां तक ओंटारियो का ताल्लुक है, ओंटारियो ने पिछले साल इनकी इकॉनमी तकरीबन 5.7% श्रिंक की थी, लेकिन एक्सपेक्टेड यही है कि इस साल और अगले आने वाले सालों में इनकी जो इकॉनमी है वो 4-5-6% की बेस पे वो इन ग्रोथ उसमें होगी। अब प्रोजेक्शन ये है कि जो पिछला 2021 था, जो कि पेंडेमिक का साल था और बहुत सीवियर ईयर था, उसमें जो इनकी इनकम थी, प्रोजेक्शन थी इनकी ओंटारियो की, वो 151.8 बिलियन डॉलर थी। ठीक सर, लेकिन इस साल इनकी प्रोजेक्शन, ओंटारियो की प्रोजेक्शन ये है कि ये 154 बिलियन डॉलर इनकी इनकम का प्रोजेक्शन है। और जो पिछले साल जो पर्सनल इनकम टैक्सेस की मद में जो इनको इनकम मिली थी वो 35.9 बिलियन थी, और इस साल जो बजट पेश किया गया है इसमें प्रोजेक्शन है कि तकरीबन 36.4 बिलियन डॉलर इसमें इनकम पर्सनल टैक्स में आएगा, जो कि 500 मिलियन डॉलर एक्स्ट्रा है पिछले साल की निस्बत। और जो दूसरा बहुत बड़ा कंपोनेंट है जिसमें जो ओंटारियो गवर्नमेंट जो अपनी इनकम की प्रोजेक्शन को ले रही है, वो है रेवेन्यू का तीसरा सबसे बड़ा सोर्स होगा, वो कॉर्पोरेशन टैक्स है। पिछले साल इसका जो इनको कलेक्शन हुई थी कॉर्पोरेशन टैक्स की मद में वो 11.4 बिलियन थी, लेकिन इस साल जो एक्सपेक्टेड है ये 14.4 बिलियन होगी, यानी 3 बिलियन डॉलर एक्स्ट्रा इसकी प्रोजेक्शन है। तो उम्मीद ये की जा रही है कि इस साल जो ओंटारियो की इकॉनमी है, जिस तरीके से ओंटारियो की जो ओंटारियो गवर्नमेंट के जो हेड है प्रीमियर डॉगफोर्ड और उनकी जो टीम है, जिस तरीके से वो बजट को दे रहे हैं, जिस तरीके से जो इंजेक्शन दे रहे हैं, स्टिमुलस पैकेज को इंजेक्ट करें इकोनॉमी में, जिस तरीके से वो कर रहे हैं, उम्मीद की जा रही है कि इस साल और आने वाले सालों में जो ओंटारियो की इकोनॉमी है वो 5-6% की ग्रोथ से वो इंक्रीज वो इसका उसमें ग्रोथ रेट आएगा। इसी वजह से जो प्रोजेक्शन यही है कि जो इनका बैलेंस बजट है, जिसको पहले भी मैंने आपने बताया कि अगले 2030 में ये ओंटारियो गवर्नमेंट जो है अपना बजट को बैलेंस करने पे कामयाब हो जाएगी। लेकिन एक बहुत अहम चीज है सर, जो आपके नाजरीन के साथ शेयर करना चाहूंगा कि देखिए पिछले साल ओंटारियो की गवर्नमेंट ने जो बच्चे थे 0 एज से लेके 12th ग्रेड तक, उनको $200 पर चाइल्ड दिए थे रिगार्डलेस ऑफ द इनकम। असद साहब, यहाँ पे जो पैसा दिया था उन्होंने रिगार्डलेस ऑफ द इनकम $200 पर चाइल्ड दिया था, लेकिन इस बजट में ओंटारियो गवर्नमेंट ने उसको डबल अप कर दिया है, उसको $400 कर दिया है। और जो बच्चे स्पेशल नीड्स हैं, जिन बच्चों को स्पेशल नीड्स है, पिछले साल उनको $250 दिए गए थे, लेकिन इस साल उनका जो है वो $500 कर दिया गया। लेकिन जिन लोगों ने, जिन पेरेंट्स ने पिछले साल पेमेंट्स ली हैं ओंटारियो गवर्नमेंट की $200 पर चाइल्ड, उनको अप्लाई करने की जरूरत नहीं होगी, ऑटोमेटिकली जो है $400 पर चाइल्ड उनके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। सर ये देखने वाली चीज है कि गवर्नमेंट आपको फाइनेंशियल रिलीफ दे रही है, लेकिन दूसरी तरफ सर अहम चीज ये है कि गवर्नमेंट आपसे आप रिक्वेस्ट क्या कर रही है, डिमांड नहीं कर रही, रिक्वेस्ट कर रही है कि फॉर गॉड से जो आपको गवर्नमेंट और हेल्थ ऑफिशियल कह रहे हैं, SOPs दे रहे हैं कोविड-19 के, उसको फॉलो करें सर, उसको फॉलो करें ताकि जो इसका स्प्रेड है इसको हम कम से कम कर सके। तो इस वजह से मैं आपके इस चैनल, आपके इस प्लेटफॉर्म से तमाम जो देखने वाले उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि गवर्नमेंट हम सबको हर तरह का रिलीफ देने की कोशिश कर रही है, लेकिन जो
वो हमें इंस्ट्रक्शन दे रही है कोविड-19 के हवाले से, उसको भी हम पे एज ए सिविक ड्यूटी हमारी है कि उसको फॉलो करें। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूँ जी प्रोग्राम में। ब्रेक के बाद आके वापस इस बजट के मुख्तलिफ और जो फीचर्स हैं उस पर बात करते हैं। हमारे साथ रहिए। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। साहिब राना साहब, मुझे ये बताइए कि जो पिछले साल में तो जाहिर है बहुत ही एक ऐसी सिचुएशन थी, पूरी दुनिया में कुछ पता भी नहीं था, कोरोना को कम जानते थे, फिर वैक्सीनेशन नहीं थी, तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ मुतासर हुई, जिसमें होटल इंडस्ट्री भी थी, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री भी थी। अब चूंकि कुछ वैक्सीनेशन भी आई है, कुछ कंट्रीज़ में सूरत हाल कुछ बेहतर भी हुई है और हमने कुछ सीख भी लिया है, कुछ SOPs भी बना लिए हैं, उन SOPs पर अमल भी होने लगा है। पार्शियल लॉकडाउन के साथ साथ हमने देख लिया है कि हम कैसे सिस्टम को पीरियोडिक बेसिस पर ओपन करके चला सकते हैं। तो आप ये बताइए कि पिछले साल के मुकाबले में इस साल जो होटल इंडस्ट्री है या रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है, उसमें क्या बेहतरी आ रही है या आपको क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं बेहतरी की इस साल में? देखें, आपके जो ये रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है, इसके बारे में मैं एक चीज कह सकता हूं कि अब इट इज अ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। यू हैव टू बेसिकली एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द टाइमिंग ऑफ द जो इस टाइम में हम कोविड के साथ डील कर रहे हैं, उसके साथ हमने कैसे डील करना है। सो व्हाट वी हैव डन एट लजीज शवरमा, we diversify your revenue systems। पहले क्या होता था कि बंदा आपके रेस्टोरेंट में आया, आपने उनको जो है सर्व किया, पैसे लिए और they are gone। Now what we have done, different platforms, जो e-commerce है उसके बेसिस के ऊपर हमने different revenue streams क्रिएट किए हैं जी। On top of that, we made sure that we are ensuring the diversity and inclusion. So you cannot rely on one community or one stream of income. So you have to include all the communities so they get involved in your business model. So उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि you have to make it deeper community connections, कि अपनी जो community है, चाहे वो पाकिस्तानी कम्युनिटी है, चाहे वो अरेबिक कम्युनिटी है, चाहे वो कनेडियंस हैं, मेन स्ट्रीम कनेडियंस हैं, यू वांट ऑल स्ट्रीम ऑफ इनकम कमिंग योर वे। उसके लिए यू हैव टू बेसिकली चेंज द मेन्यूज एज वेल, कि भाई अब जैसे लोग मोर हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, सो यू हैव टू नर्चर देम विद द हेल्थी चॉइसेस एंड ज्वाइनिंग टुगेदर टू सर्वाइव। बिल्कुल सही है। अच्छा कलील साहब, ये बताइए कि अब ओवरऑल तो अभी आपने जो स्मॉल बिजनेसेस हैं उनके बारे में बात की, उनको क्या उनको मराहत दे रहे हैं, कैसे सपोर्ट कर रहे हैं, आपने बताया। लेकिन अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं होटल इंडस्ट्री की और या टूरिज़म इंडस्ट्री की, तो जाहिर है ये इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा इफेक्ट होने वाली इंडस्ट्रीज़ में से एक है। टूरिज़म भी, होटल इंडस्ट्री भी जाहिर है, और ये आपस में जुड़ी हुई भी हैं। तो इस इंडस्ट्री को आप, एक तो ये है कि कोविड की सिचुएशन के बेहतर होने और वैक्सीनेशन के लगने के बाद इसको दोबारा से बहाल होता हुआ किस तरह से देखते हैं, प्लस गवर्नमेंट इसके लिए क्या कर रही है? एक्चुअली असद साहब, आपने बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन करा है, क्योंकि मैं आपको अभी यही बताने वाला था कि हमारी गवर्नमेंट ने जो है मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं वो सेट असाइड करे हैं टूरिज़म और कल्चर और स्पोर्ट्स के लिए। जैसा कि आपको पता है कि पिछले साल ये तमाम जितनी भी इंडस्ट्रीज़ थी ये दे वर हेविली इम्पैक्टेड, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आपके टूरिज़म जो था वो बिल्कुल ज़ीरो हो गया था, कोई कल्चरल प्रोग्राम्स शोज़ नहीं हो रहे थे, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ जो थी वो तकरीबन ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गई थी। इसी वजह से इस इंडस्ट्री को रिवाइव करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने इस बजट के अंदर ऑलमोस्ट तकरीबन समझे कि ओवर $500 मिलियन जो हैं वो सेट असाइड करे हैं इस वक्त, ताकि और जितनी भी ये ग्रुप्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये अब इंशाल्लाह अप्रैल मई टाइम में अप्लाई करना स्टार्ट करेंगी और इनको जो है वो ग्रांट्स मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। अगेन मैं यहाँ पे ग्रांट बार बार इसलिए वर्ड यूज़ करता हूँ ताकि
आपके प्रोग्राम पे देखने वालों को पता चले कि ये लोन नहीं है बल्कि ग्रांट्स है, क्योंकि इस वक्त अगेन तमाम इंडस्ट्रीज़ को, चाहे वो स्मॉल बिजनेस हो, कल्चरल इंडस्ट्रीज़ हो या स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस हो, इन या टूरिज़्म, इन सब को रिवाइव करने के लिए इस वक्त जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो काफ़ी इन्वेस्टमेंट इस वक्त कर रही है। और इसके अलावा जो एक और चीज़ जिस पे हमारी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑन्टेरियो की, वो है मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ, जैसा कि आपको पता है कि कोविड की वजह से हमने देखा है कि इन केस मेंटल हेल्थ केसेस में काफ़ी इंक्रीज हुआ है, जिसकी वजह से हमारी गवर्नमेंट ने इस बजट में तकरीबन $175 मिलियन जो हैं वो सेट असाइड करे हैं, ताकि जितने भी ये हमारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि इस ख़ास मेंटल हेल्थ के लिए काम कर रही हैं, उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा ग्रांट आए ताकि वो फिर लोगों की हेल्प कर सकें। सो ओवरऑल अगर आप देखें तो जैसा कि फैसल भाई, और मैं तो फैसल भाई को बड़ा क्रेडिट देता हूं क्योंकि वो जो है काफ़ी एज ए इकोनॉमिस्ट जो है वो इन डेप्थ नॉलेज के साथ जो है वो प्रोग्राम्स में आते हैं, और मुझे तो खुशी होती है क्योंकि वो हमारे बजट के बारे में काफ़ी मतलब पॉजिटिवली लोगों को बता रहे होते हैं। तो आई थिंक जो गवर्नमेंट है वो इस वक्त अगेन सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स पे फोकस कर रही है ताकि इवेंचुअली जो है ये तमाम इंडस्ट्रीज रिवाइव होंगी। और जैसा कि फैसल भाई ने कहा था कि जैसे ही ये आपके हेल्थ के जो एक इशू है, क्राइसिस है, इस पे थोड़ी सी कमी आएगी, इकोनॉमी जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो रिवाइव करना स्टार्ट होगी, क्योंकि जब स्मॉल बिजनेसेस जो हैं वो वापस से रीओपन होंगे या वापस से जो है अपने उस लेवल पर जाएंगे जहाँ पे वो प्री कोविड में थे, तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली लोग जो हैं वो इकोनॉमी के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट जो है वो इंजेक्ट करना स्टार्ट करेंगे। जैसे टूरिज्म जो है वो वापस से रिवाइव होगा, कल्चरल शोज दोबारा से स्टार्ट होंगे, तो लोग जो है वो पैसे स्पेंड करना स्टार्ट करेंगे। अब जब आप पैसे स्पेंड करेंगे तो लोग जो है वो टैक्स देंगे, और टैक्स की जहां बात आती है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने कोई भी नया टैक्स नहीं लगाया है। एक तो होता है ना कि गवर्नमेंट कभी कभी टैक्स लगाती हैं या टैक्स बढ़ाती हैं ताकि उन जितनी भी इन्वेस्टमेंट हो रही है उसको वापस किसी तरीके से जो है गवर्नमेंट के पास पैसा आए। हमारी गवर्नमेंट ने कोई भी नया टैक्स नहीं लगाया है। हमारी कोशिश है कि हम इन्वेस्टमेंट करें ताकि ये स्मॉल बिजनेसेस जब ये वापस से रिवाइव होंगे तो जो जनरल पब्लिक है, देखें इस वक्त जनरल पब्लिक जो है वो उन्होंने काफ़ी सेविंग करी हुई है और वो अब पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, यानी डॉलर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। तो जब ये जितनी भी एक्टिविटीज स्टार्ट होंगी, लोग पैसे स्पेंड करना स्टार्ट करेंगे, टैक्सेस और जो है वो की सूरत में गवर्नमेंट के पास वापस से जो है ये इन्वेस्टमेंट आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा, एक चीज़ साहिब राना साहब, जो बार बार अभी भी जिक्र हो रहा था ग्रांट्स का, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ग्रांट्स जो हैं वो चलें वक्ती तौर पर तो एक ज़रूरत को पूरा कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में आप कंपनसेट अपने लॉस को तभी कर पाएंगे जब आपको बिज़नेस करने की इजाज़त मिल जाएगी, और इजाज़त तभी मिलेगी जब सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। कुछ कंट्रीज़ में लोग इसरार करते हैं, जैसे पाकिस्तान जैसे ममालिक में बिज़नेस कम्युनिटी का यह इसरार रहा पहले दिन से कि आप हमें बिज़नेस करने दें, आप लॉकडाउन मत करें, आप हमारी दुकानों को बंद मत करें, वरना हम जो है वो कोविड से नहीं मरेंगे, भूख से मर जाएंगे। तो ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू रहा है। तो ये बताइए कि आपकी डिमांड इस वक्त गवर्नमेंट से क्या है, बिज़नेस कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे, कि क्या वो आपको बिज़नेस करने के लिए जो पाबंदियां हैं उसमें कुछ नरमी लेकर आए या ग्रांट्स को बढ़ाए? आप दोनों में से कंपैरेटिवली किस की तरफ देख रहे हैं इस कमिंग ईयर में? जी, इसमें मैं एक चीज कहूंगा। सबसे पहले तो जो ये हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, डग फोर्ड की गवर्नमेंट, दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट टू सपोर्ट द स्मॉल बिजनेसेस एंड बिजनेसेस एज ए होल। सो माय होल हार्टेड thanks goes to Doug Ford government. Second thing is that people are itching to get out and eat out in the restaurants and all that, which they are not capable of doing, right? अभी इस टाइम लोग जो हैं वो नहीं कर सकते, but जैसे ही गवर्नमेंट will feel कि भाई अब ये सही टाइम है, because we are in hand in hand with the government's decisions. Right now we are surviving because we are like chain of 40 plus restaurants, and our footing is like 12 to 1500 square feet of
every restaurant. So we are not fine dining. So we are in a different ball game compared to the fine dining restaurants. But one thing for sure कि during this pandemic हमारे सारे ही franchisees ने basically they put the hat on and they tried their level best कि जिस तरह से भी survive हो सकता है करें, and they did. They use like Uber Eats, Skip, DoorDash and personal deliveries. So उसके basis के ऊपर they have survived, but it is about time that now government is taking the one step ahead and helping the small businesses to open with small percentage of eat-in and all that. So उसके साथ में काफ़ी फ़र्क पड़ेगा and इंशाल्लाह ये जो 2021 है it's going to be lot better than 2021 is going to be better than 2020. इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है जी, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं प्रोग्राम में, फिर वापस इंक्लूड करते हैं डिस्कशन को और देखते हैं कि इस साल में, रवां साल में और कमिंग ईयर में क्या गवर्नमेंट प्लान कर रही है और किस तरह से जो बजट है उसको मैनेज करके जो डिफरेंट जो लोग हैं, डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं, उनके इश्यूज़ को कैसे एड्रेस किया जाएगा। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद कंक्लूड करते हैं गुफ्तगू को। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। फैसल मजीद साहब, ये बताइए कि अभी इस बजट के हवाले से ज़ाहिर है कलीद रशीद साहब ने से जो की फ़ीचर्स हैं, पॉइंट्स हैं, उस पर रोशनी डाली और आपने भी इसको अप्रिशिएट किया बहुत सारी चीज़ों को। ये बताइए कि अपोजिशन इस बजट को किस तरह से देख रही है और अगर वो क्रिटिसिज्म कुछ पॉइंट्स पे कर रही है तो वो पॉइंट्स क्या हैं? देखिए असद साहब, इससे पहले मैं अपोजिशन पे आऊँ, जो इस वक्त अहम चीज़ है, समझने वाली चीज़ है कि ये जो क्राइसिस आया है कोविड-19 की वजह से, ये इट सेल्फ डायरेक्टली फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं है जैसे 2008 या 2009। जी 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 बिल्कुल। ये हेल्थ क्राइसिस की वजह से फाइनेंशियल क्राइसिस आया है। जी हाँ। देखिए दूसरा जो सबसे अहम चीज ये है कि पूरी दुनिया की इकॉनमी, पूरी दुनिया के जो उन्होंने बिलियंस एंड ट्रिलियंस डॉलर जो है इकोनॉमीज में इंजेक्ट किए हैं, इस वजह से जो इस वक्त कनाडा की इकोनॉमी है इसमें लिक्विडिटी का इशू नहीं है सर। इस वक्त आप देखिए, अंदाजा ये करें 2020 के दरमियान कोविड-19 का लॉकडाउन की वजह से जो कनेडियंस और कनेडियन कंपनी ने 170 बिलियन रिकॉर्ड सेविंग की है सर, जो इस वक्त उनके पॉकेट में मौजूद है। इसलिए एक्सपेक्टेड यही किया जा रहा है कि जैसे कि कोविड-19 की जो रिस्ट्रिक्शंस हैं कम होंगी, वो स्पेंडिंग शुरू होगी। इस वजह से हम एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि ये जो रिसेशन है ये यू शेप का नहीं होगा, ये वी शेप का होगा, और जो इकोनॉमी में लिक्विडिटी का इशू ना होने की वजह से जो हम इस क्राइसिस से, फाइनेंशियल क्राइसिस से इंशाल्लाह बहुत जल्द से जल्द निकल जाएंगे। अच्छा, एक और चीज मैं ऐड करता जाऊं जो बहुत अहम चीज है, ओंटारियो गवर्नमेंट के बजट में दी गई है सर। देखिए जो टूरिज्म की आपने बात की है, टूरिज्म इंडस्ट्री जो ओंटारियो में तकरीबन 140,000 जॉब लॉस हुई है ड्यूरिंग 2020 में सर, लेकिन गवर्नमेंट ने अब क्या किया है, इसमें $100 मिलियन का मजीद इंजेक्ट किया है। जो भी स्मॉल ऑपरेटर्स हैं जो टूरिज्म या जिसमें आपके जो ट्रैवल एजेंट्स होते हैं, ये हॉस्पिटलिटी वाले होते हैं, उनको वन टाइम $20,000 जो है वो ग्रांट दे रही है, और जिनका बिजनेस 20% रेवेन्यू उनका कम हुआ है। तो इस तरीके से वो जो आपकी टूरिज्म इंडस्ट्री है उसको भी बूस्टअप देने की कोशिश कर रही है, और साथ साथ फेडरल गवर्नमेंट जो है जो एयरलाइंस है उनको बेल आउट देने का प्लान कर रही है। तो उम्मीद ये की जा रही है सर, साहब कट द स्टोरी शॉर्ट, के आने वाले दिनों में जो इस जो हेल्थ क्राइसिस जैसे ही हम कंट्रोल कर सकेंगे, इस पेंडेमिक को कंट्रोल कर सकेंगे, तो इंशाल्लाह देखेंगे ये जो इकोनॉमीज है ये आप इसको स्काई रॉकेट होता देखेंगे। जहां तक आपके अपोजिशन का ताल्लुक है, जी अपोजिशन का ताल्लुक है, देखिए सर अपोजिशन तो कह रही है कि आपने जो है हेल्थ सेक्टर पे ज्यादा पैसा नहीं लगाया, एजुकेशन सेक्टर पे पैसा नहीं लगाया। देखिए उनकी राय है, हम एहतराम करते हैं, लेकिन बीइंग ए एनालिस्ट, बीइंग ए कैनेडियन सिटीजन, मेरा जाती ख्याल है कि ओंटारियो गवर्नमेंट ने देखिए पिछले साल जो था हेल्थ सेक्टर पे $66.7 बिलियन का मुख्तस किया गया था, इस साल इसको बढ़ाकर $69.8 बिलियन कर दिया गया है। अच्छा, दूसरा जो अपोजिशन कह रही है कि जी आपने एजुकेशन सेक्टर में कट किया है, इसमें भी जो नंबर मेरे सामने मौजूद है, पिछले साल जो एजुकेशन सेक्टर के लिए $30.6 बिलियन सर एलोकेट किया गया था,
जिसको $700 मिलियन इंक्रीज करके $31.3 बिलियन कर दिया गया है। इसमें $700 मिलियन का इंक्रीज है। तो अपोजिशन कह तो रही है कि आप ये दें, आप ये दें, आप ये दें, लेकिन असल सब समझने वाली चीज ये है कि एक गवर्नमेंट जो है कितना डेफिसिट और ज्यादा कर सकती है। ऑलरेडी हम 33 जाहिर है अपनी पॉकेट के मुताबिक जो है वो चीजों को मैनेज करना पड़ेगा। आपकी चीज मैं वेरी क्विकली आपके नाज़रीन के साथ, सर इस वक्त जो जब कोविड-19 का पेंडेमिक शुरू नहीं हुआ था तो जो ओंटारियो का जो टोटल डेट था वो $370 बिलियन था। इस कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से अब तक जो हमारा जो डेट है ओंटारियो का वो $440 बिलियन को टच कर चुका है। और इस डेट की सर्विसिंग के लिए यानी इंटरेस्ट ऑन द डेट के लिए पिछले साल हम $12.5 बिलियन दे रहे थे और इस साल इसकी जो पेमेंट है वो $13.1 बिलियन हो गई है। और अगर किसी पॉइंट पे 1% इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाता है तो इसमें $700 मिलियन का इंटरेस्ट ऑन द डेट में इंक्रीज आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा, अब मैं कलीद रशीद साहब, मुझे अभी जो ग्रांट्स की बात हो रही थी बार बार, मैं आपसे भी वही सवाल करूंगा कि जाहिर है कोई भी गवर्नमेंट ना तो खुशी से ग्रांट देती है और ना ही कोई लेने वाला खुशी से लेता है, क्योंकि जाहिर है ग्रांट्स जो हैं वो ऑल्टरनेटिव नहीं हो सकता ओरिजिनल बिजनेस का। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि आप कब तक एक्सपेक्ट करते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो अलाउ करेगी कि लोग अपने पैरों पर ख़ुद खड़ा हों, अपने बिजनेस को खुद सपोर्ट करें, रिस्ट्रिक्शंस कम हो जाएं, इंडस्ट्रीज चलने लगें। आप वैक्सीनेशन भी हो रही है तो आप उसके पर्सपेक्टिव में कितने अरसे में एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको ग्रांट्स देने की ज़रूरत ना पड़े, लेने वालों को लेने की ज़रूरत ना पड़े और ये इंडस्ट्रीज जो है वो खुद से अपने पैरों पर खड़ी हो पाएंगी? नहीं, डेफिनेटली देखें असद साहब, बात ये कि हमारी तो खुद कोशिश है कि जल्द से जल्द जो है ये बिजनेसेस वापस से रीओपन हो। लेकिन जैसे कि अगर आप देखें तो आज की तारीख में हमारे प्रोविंस के अंदर तकरीबन 2500 कोविड केसेस अभी भी जो है वो अभी मैं वही देख रहा था कि 2500 केसेस जो हैं वो इस वक्त पॉजिटिव हुए हैं। तो हमारी गवर्नमेंट का शुरू से यही रहा है कि जो हमें डायरेक्शन या रिकमेंडेशन हमारी जो चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं इस प्रोविंस के हमें वो देंगे, हम उन रिकमेंडेशंस पे हम उनको इम्प्लीमेंट करेंगे। हमारी तो खुद देखिए अब आहिस्ता आहिस्ता हम लोग जो है वो इस प्रोविंस को दोबारा से रीओपन कर रहे हैं। हम नहीं चाह रहे कि एक साथ हम इस प्रोविंस को रीओपन करें, वरना अल्लाह ना करे कि दोबारा से केसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो शॉर्ट अप ना कर जाएं। लेकिन जहाँ तक बात है रेस्टोरेंट्स की और बिजनेसेस की, सो एज अ गवर्नमेंट हमारे तो नंबर 1 प्रायोरिटी है कि हम इन बिजनेसेस को वापस से जो है रीओपन करें। लेकिन अगेन बात वहीं आ जाती है कि हेल्थ की, कि अगर हेल्थ है तो सब कुछ है। और ये एंड आई नो बिजनेसेस इस वक्त बहुत सेक्रीफाइस कर रहे हैं और मैं पर्सनली इस चीज़ को एक्नॉलेज करता हूँ। लेकिन बात वहीं आ जाती है कि अगर हमने देखा कि दोबारा से केसेस स्पीड से बढ़ने लग गए तो फिर से हमें इस इकॉनमी को दोबारा से बंद करना पड़ेगा, शट डाउन करना पड़ेगा, लॉकडाउन करना पड़ेगा। तो इसी वजह से हम बहुत ग्रेजुअली जो है वो बिजनेसेस को रीओपन कर रहे हैं। अब आई थिंक मेरे ख्याल में हमारी 2 म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं जो और या 2 रीजन्स आप कहें जो इस वक्त रह गए हैं जो हमारे जो एक तरीके से लॉकडाउन में, बाकी प्रोविंस जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो ओपन हो गया है, बिजनेसेस ऑपरेट कर रहे हैं। तो अगेन डेफिनेटली हम तो चाह रहे हैं कि बिजनेसेस ओपन हो, लेकिन जो हमारे मेडिकल ऑफिसर्स हैं वो इस वक्त थोड़ा सा उनकी रिकमेंडेशन, आप ये चाह रहे हैं कि बिजनेस ओपन हो, लेकिन आप ये भी चाह रहे हैं कि वायरस स्प्रेड ना कर जाए, वो भी कंट्रोल में रहे, क्योंकि एग्जैक्टली बिल्कुल सही है। कॉशियसली हमें जो है हर चीज़ को ओपन करना है। राइट सर, बिल्कुल सही है। मैं फाइनली साहिब राना साहब, सर मुझे ये बताइए कि व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशन एंड होप्स इन द कमिंग 6 months? एक्सपेक्टेशंस तो यही है कि ये कोविड जल्दी से जल्दी खत्म हो, वी होप एंड प्रे फॉर दैट। और बाकी वी आर ट्राइंग टू बिल्ड डीपर कम्युनिटी कनेक्शंस। जब ये कोविड स्टार्ट भी हुआ था तो हमने तब भी जो है कम्युनिटी के साथ खड़े हुए थे और अब भी खड़े हुए हैं और यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी कोविड जो है ये ख़त्म हो और ये जो गवर्नमेंट की हेल्प है इसके साथ में हम जो है हमारे सारे बिजनेसेस हैं अपने पैरों पे खड़े हों।
जी बहुत शुक्रिया साहिब राना साहब प्रोग्राम करने के लिए। फैसल मजीद साहब बहुत शुक्रिया, आपने बहुत डिटेल से बजट को एनालाइज़ किया और बहुत फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बहुत शुक्रिया, बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली आपने पार्टिसिपेट किया प्रोग्राम में। कईद रशीद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।